आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग विश्वास से जिंदगी जीते। अगर आप इसका उल्टा करें तो उसका अर्थ है यदि विश्वास न हो तो वे मर सकते हैं। कौन मारेगा उन्हें? उन्हें मार सकते हैं नेगेटिव थॉट्स, उन्हें मार सकते हैं उनकी नकारात्मक सोच। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिखाई थी जिसमें मैं गलत था। डे 1 से जब से मैं प्रभु में आया मुझे बाइबल रटी हुई थी, आज भी रटी हुई है। मैंने बाइबल को बहुत पढ़ा। आप चाहें तो मैं आपको बहुत सारे चैप्टर्स बगैर बाइबल के खोले बता सकता हूं। भजन संहिता 23 बता सकता हूं, भजन संहिता 91 बता सकता हूं, यूहन्ना का 1 अध्याय बता सकता हूं। पर मैं बताना चाहता हूं आपको, जो वचन मुझे याद रहता था मैं उस वचन पर विश्वास नहीं करता था। यह हो सकता है कि आपको वचन याद है पर आपका उस वचन पर विश्वास नहीं। इसे कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज में और फेथ में फर्क है। आज वचन बहुत लोग पढ़ते हैं फिर भी परेशान है। क्यों? क्योंकि जो उसको पढ़ते हैं ना वो उस पर भरोसा नहीं करते। हमारे कलीसिया में एक आंटी है, वो भजन संहिता 91 रोज सुबह उठ के पढ़ती है। लेकिन कभी कभी मीटिंग में मैं जब उनको देखता हूं तो वो बड़ी परेशान सी दिखती है और फिर मैं उनको बुलाता हूं, आंटी सब ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है, मेरा लड़का मेरी बातें नहीं सुनता, मेरा लड़का मेरी बातें नहीं मानता। और मैंने ये देखा उन्हें वचन बहुत अच्छे से याद है लेकिन फिर भी जो वचन उन्हें याद है उस पर उनको भरोसा नहीं। आज बहुत से जो लोग हैं ना ज्ञान में बढ़ रहे हैं पर वो विश्वास में नहीं बढ़ रहे, जबकि बाइबल कहती है हमें विश्वास में बढ़ना चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं, सुनना अच्छी बात है पर क्या आप उस पर भरोसा करते हैं? हो सकता है आपकी लाइफ पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, मैसअप हो चुकी है, रिश्ते टूट चुके हैं, सब खत्म हो चुका है, बहुत सारी जगहों पे आपका नाम खराब किया जा रहा है। चलो मैं सारी बातें मान लेता हूं कि तकलीफें हैं, पर फिर भी इन सारी तकलीफों में क्या आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं कि समय पर परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा? आज लोग बाइबल पढ़ के भी मर रहे हैं, स्पिरिचुअली डेड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वो पढ़ रहे हैं ना वो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं पर वे उस पर भरोसा नहीं कर रहे। परमेश्वर ने सिर्फ अपना वचन हमें इसलिए नहीं दिया है कि हम उसको रटें। परमेश्वर ने अपना वचन आपको इसलिए दिया है ताकि आप उस पर भरोसा करें। हालेलुया! ये लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? विश्वास करें। जो आप पढ़ रहे हैं ये मत सोचिए ये 2000 साल पहले होता था। नहीं, वचन पुराना है, परमेश्वर आज भी वैसा है, जो उसने वहां किया वो मेरे लिए भी करेगा। 100%। मैं जब बाइबल को पढ़ता हूं तो मैं प्रभु को ये नहीं कहता हूं कि ये तूने किया, मैं बहुत खुश होकर कहता हूं धन्यवाद, ये तू दोबारा करने वाला है। हालेलुया! हाँ बिल्कुल, जितना विश्वास में बढ़ोगे ना उतना चिंता में नीचे आओगे। जितना चिंता में बढ़ोगे उतना विश्वास में नीचे आओगे। अब आप सोचो कहां ग्रो करना है मुझे?
कुछ समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब मैं आपको आगे ले जाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है इस्राएली मिस्र में थे, इस्राएल के लोग मिस्र में गुलाम थे। आप सभी जानते हैं, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, परमेश्वर मूसा को कहता है जा मेरे लोगों को छुड़ा। और जैसे ही मूसा वहां जाता है, फिरौन से बात करता है। फिरौन स्टार्टिंग में उसे नहीं जाने दे रहा था, लेकिन बाद में हम सभी जानते हैं फिरौन ने इस्राएल के लोगों को जाने दिया। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या है। मिस्र से निकलने के बाद परमेश्वर उन्हें कनान ले जा रहा था, पर जानते हो परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता चुना उनको आगे ले जाने के लिए कि आगे चल के रास्ता ही खत्म था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने बात ध्यान दिया। परमेश्वर जब इस्राएलियों को मिस्र से कनान ले जा रहा था, तब परमेश्वर उनके लिए एक ऐसा रास्ता चुनता है जहां पर आगे रास्ता था ही नहीं, समुद्र था। अब जानते हैं जब वे लोग वहां पहुंचते हैं और उनको पता चलता है कि पीछे से फिरौन उन्हें मारने के लिए आ रहा है, पता है उन्होंने क्या किया? वे सब पैनिक हो गए, वे सब परेशान हो गए। उन्होंने देखा पीछे से ये मारने आ रहा है और आगे भागने का रास्ता भी नहीं है, सामने समुद्र है। तब उन्होंने पैनिक होकर मूसा और खुदा के खिलाफ बातें करना शुरू की। उन्होंने मूसा को जाके कहा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहां ले आया? आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? यहां देखिए, आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? मूसा के मिस्र जाने के बाद इस्राएलियों की मुसीबतें कम नहीं हुई और बढ़ गई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ, आप प्रार्थना करोगे, मुसीबत कम नहीं और बढ़ेगी। ये चिन्ह है कि मुसीबत हमेशा के लिए जाने वाली है। यस, कभी कभी मुसीबत जाने से पहले थोड़ा बढ़ती है। इसलिए बढ़ती है क्योंकि मुसीबत हमेशा के लिए आपका दरवाजा छोड़ने वाली है। कहिए आमीन। कम ऑन, बी एक्टिव। आमीन बोलना सीखिए। हाँ, छोटा वाला आमीन बोला आपने। 1 2 3। हाँ, थोड़ा दिखाओ जमशेदपुर के लोगों, है ना? आप लोग तो बॉम्बे के, मैंने सुना है बॉम्बे से अधिक चिल्लाते हो आप लोग, सिर्फ झगड़े में। चर्च में भी चिल्लाया करो ना जी। आइए चलो एक काम करते हैं, अपने पास वाले को कहिए, आप इस समय चर्च में हैं, अंतिम संस्कार में नहीं। बहुत लोग अंतिम संस्कार की तरह बैठते हैं। कभी आप मुंबई आइए, मैं आपको अपनी चर्च दिखाऊंगा। नाचते हैं वो लोग, कूदते हैं, खुदा के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं वो लोग। मुझे मीटिंग में ना उनको धक्के मार के निकालना पड़ता है, कोई चर्च खाली नहीं करता। हमारी चर्च के लोग ऐसे हैं, लास्ट में हमें उनको दरवाजा दिखाना पड़ता है, यहां से निकलो, कोई चाहता नहीं है। दे आर सो एक्साइटेड फॉर जीसस। हमें यीशु के लिए कैसा होना चाहिए? हाँ, अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हो जब आप आमीन बोलते हो, हालेलुया बोलते हो, आप एक्सेप्ट करते हो वचन को, उस समय स्वीकार करना सीखिए। आमीन। अब मुझे कुछ सुनाई दिया, पहले बहुत छोटे छोटे आमीन थे। सुनिए, यहां देखिए, जब इस्राएली मिस्र से कनान जा रहे थे, उनके बीच में समुद्र आया। अब देखो परमेश्वर ने यहां पर क्या किया। कितने लोग ये जानते हैं कि मूसा ने लाठी मारी और समुद्र दो भाग हो गया? अब एक सवाल आप लोगों से, समुद्र दो भाग उसी दिन हुआ कि अगले दिन हुआ? उसी दिन हुआ। आपने 10 कमांडमेंट्स मूवी देखी होगी, उसमें उसी दिन हुआ था। बाइबल में दूसरे दिन हुआ है। आप आराम से पढ़िए, एक पिक्चर है 10 कमांडमेंट्स,
उसमें दिखाया है बस मूसा ने लाठी मारी और 2 भाग हो गया। आप बाइबल आराम से पढ़िए, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने पूरी रात हवा चलाई और अगले दिन समुद्र 2 भाग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, आप जानते हो पहला चमत्कार कैसे हुआ? वहां से निकलने के बाद परमेश्वर ने हवा चलाई और पूरी हवा ने पानी सुखा दिया, पानी को साइड में लगा दिया। अब उसके बाद ये लोग वहां से नीचे उतर के आराम आराम से चलने लगे और उस तरफ पहुंच गए। यहां देखिए, परमेश्वर ने जब उस समुद्र को 2 भाग किया और इस्राएलियों को वहां से निकाला, इस पूरे दृश्य को कहते हैं दया। मेरे पीछे कहिए दया, जोर से कहिए मर्सी। कोई परमेश्वर ने नहीं पूछा उनसे तुम्हें विश्वास है कि नहीं है, क्या तुम ये विश्वास कर सकते हो मैं कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता बनाया। अब सुनिए, यही परमेश्वर जो उनको दया से निकाल के ले आया, अब बाइबल कहती है वो लोग जब और आगे बढ़े तो एक और जगह आई जिसका नाम था यरदन। मेरे पीछे कहिए यरदन नदी आई, कहिए जॉर्डन रिवर आई। परमेश्वर ने जब देखा कि अब दरिया यरदन आई है और इनको यहां से निकलना है, इस बार परमेश्वर ने हवा नहीं चलाई। इस बार परमेश्वर ने उन्हें एक अलग तरीके से पार करवाया। सुनिए, परमेश्वर ने पता है क्या कहा? प्रभु ने कहा याजकों को बोलो अपने कांधों पर संदूक उठाएं और जैसे ही उनके पांव पानी में पड़ेंगे वो पानी 2 भाग हो जाएगा। पहले परमेश्वर ने सब कुछ करके बाद में उन्हें कहा अब तुम यहां से निकलो, लेकिन अब परमेश्वर ने कहा नहीं, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, अब तब होगा जब तुम्हारे पांव पानी में पड़े। पहले परमेश्वर ने उन्हें दया से बुलाया, लेकिन अब परमेश्वर उन्हें विश्वास से चलना सिखा रहा है। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको अपनी दया से बुलाता है, कुछ नहीं पूछता आपसे आप कौन हो, आप कैसे हो। वो आपके पापों को माफ करता है, प्यार करता है, क्षमा करता है, आपको जिंदगी देता है। लेकिन भाइयों बहनों, याद रखना, एक दिन परमेश्वर अपना व्यवहार बदलेगा और परमेश्वर अब आपको वैसे नहीं चलाएगा, अब परमेश्वर आपको विश्वास से जीना सिखाएगा। कुछ समझे? पहले समुद्र कैसे 2 भाग हुआ? प्रभु ने सब करके दिया और कहा चलो। लेकिन अब पानी 2 भाग नहीं हुआ, तब तक नहीं हुआ जब तक उनके पांव जमीन पर नहीं पड़े। जैसे ही लिखा है उनके पांव यरदन नदी में गए, लिखा है यरदन का पानी आना थम गया। सुनिए, एक टाइम आएगा when God will change his season, जब परमेश्वर अपनी ऋतुओं को बदलेगा, जब परमेश्वर आपको विश्वास से जीना सिखाएगा। कोई मेरे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं नहीं देखूंगा ये सब, मैं विश्वास से जीऊंगा कि खुदा मेरे साथ खड़ा हुआ है। कोई समय आएगा जब डॉक्टर आपको कहेंगे 3 साल भी नहीं चल पाओगे, लेकिन आपने उस रिपोर्ट को साइड पे रख के आपने खुदा को देखा। जिंदगी और मौत तो तेरे हाथ में है खुदा, कौन कर सकता है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो खुश रहना चाहते हैं? मैं पहला हूं। मैं जहां रहता हूं ना, वहां पर एक रिक्शा चलाता है एक आदमी, उसके रिक्शा के पीछे पता है क्या लिखा है? ईश्वर सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे। आजकल हर कोई खुश रहना चाहता है और रहना भी चाहिए। आप जानते हो, आप खुश रहना चाहते हो ना, मैं आपको सिंपल चाबी देता हूं, सिंपल चाबी। विश्वास करने वाले व्यक्ति बनो। बी अ मैन ऑफ फेथ। कोई कुछ भी आके कहे ना, ये है वो है वो है ये है, पॉपकॉर्न लो, खाओ, मजे से जिंदगी जियो। किसी ने कुछ कहा, बैठ गए, फिर शैतान ने को ख्याल दिया तेरे घर की हालत देखिए,
तेरे बच्चे तेरी बात सुनते हैं? तेरे पति को देखा है? तेरी सास देखी है? वो आपको ख्याल देता रहता है, आप लेते रहते हो। वो देता रहता है, आप लेते रहते हो। क्यों लेते हो? विश्वास से जियो। मैं हर दिन विश्वास से जीता हूं। मैं हर दिन जो पढ़ता हूं उस पर भरोसा करता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये करेगा, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। जो पढ़ रहे हो उस पर भरोसा करो, उस पर विश्वास करो। अरे किस बात की चिंता? मैं कर क्या सकता हूं जो मैं परेशान हूं? मैं क्या कर सकता हूं? चलो मैं आपको यीशु की बात बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा तू एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकता। मैंने अपनी बाइबल में ब्रैकेट में लिखा है विदाउट कलर। कलर के साथ आप कर सकते हो, करके दिखाओ। यहां कोई है अंकल, अपना ये जो मूंछ है वाइट वाइट काला करके दिखाओ। कोई है यहां पर कर सकता है विदाउट कलर? यीशु कहता है तुम एक बाल का कलर नहीं बदल सकते हो और दुनिया बदलते चले। कोई है यहां पर बाल को सफेद को काला करके दिखाए? कलर नहीं लगाना है अंकल। आजकल सुबह सुबह उठते हैं मस्त बुद्धे बुद्धे, तो बहुतों को देखा है, मेरे पिताजी भी करते हैं। और मेरे पिताजी जब ऐसे करते हैं ना, मैं उनको साफ बोल के आता हूं, अरे जवान बन रहे हो। जब परमेश्वर, एक समय आया जब परमेश्वर हम पे अपनी दया प्रकट की। हम पापी थे, प्रभु ने हम पर रहम किया, लेकिन अब क्या आप विश्वास से जी रहे हो? कभी आपने सोचा है आपका दिमाग कितना चलता है रोज? होल डे योर माइंड इज वर्किंग 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 वर्किंग। आपको पता है आप में से कुछ लोगों का दिमाग रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? क्या कारण है? क्योंकि आप में नॉलेज है, फेथ गायब है। क्या कहा यीशु ने तूफान को शांत करके चेलों से? तुम्हारा विश्वास कहां था? क्या कहा यीशु ने पतरस को पानी पे खड़ा करके? हे अल्पविश्वासी, क्यों संदेह करता है? वो हमेशा लोगों से पूछता था तुम्हारा फेथ है कहां? आइए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वही सवाल जो यीशु मसीह ने पूछा। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका विश्वास इन दिनों में कहां है? पास्टर जी रांची घूमने गए, कल आ जाएगा। Where is your faith? आप जानते हो, आप खुश रहते हो, आपके कैरेक्टर की वजह से माहौल बदलता है। सोचो आप सुबह सुबह उठे हो, आप परेशान हो और आपका बच्चा आपके पास आके कहता है मम्मी इडली बना के दे। इडली खाएगा, डोसा बनाया चुपचाप से खा, और ऊपर से आपका पति आ रहा है, बच्चे को मार, चुप करो, आपको भी थोड़ा हुआ। क्या है? रात को सांस ने आपको बुरा भला कहा था, आप उन चीजों को लेके बैठे हो। कैरेक्टर जो होता है ना, एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। कहिए मेरे पीछे, चरित्र। एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या कहेंगे? माहौल। कहिए, चरित्र माहौल बनाता है। हाँ, परेशान लोग होते हैं ना, पूरे घर को परेशान करते हैं। देखिए आपने, आप सुबह सुबह उठे, आप रोटियां बना रहे थे, आपका मुंह फूला हुआ था, आप रोटियां बना रहे हो, रानी बना के घर में रही थी, नौकरानी बन के रह रही हो, रानी का वो ना ही निकल गया खाली। और फिर आपकी जो भी लोग, जो भी आपके रास्ते में आते, सब पिटते। अरे सुबह उठो मेरी बहन, हेडफोन लगाओ, मस्त रोटियां वोटियां प्रभु के साथ अच्छे से पकाओ। हे
यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। आपका पति वहां बैठा है, हे गाओ हालेलुया, वो भी हाथ में लेके गाओ, दोनों गीत गाओ प्रभु के। फेंकना मत, बहुत मार पाओगे। क्या पड़ा है सारा दिन दुखी दुखी लगे रहे। खुश रहो, खुदा के साथ रहो। कौन कहता है हमारा भविष्य अंधकार में है? हमारा भविष्य हमारे साथ रहता है। यीशु मसीह हमारा भविष्य है। जीसस इज माय फ्यूचर। कोई पास पकड़ के बैठा है, कोई प्रेजेंट पकड़ के बैठा है, कोई फ्यूचर पकड़ के बैठा है, कुछ लोग तो तीनों पकड़ के बैठे। एक दिन लाजर को जिलाने के लिए यीशु मसीह गए। मार्था कहती है, अगर आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। अब भी अगर आप प्रभु से कुछ मांगोगे तो वो आपको देगा। मैं विश्वास करती हूं एक दिन वो पुनरुत्थान के दिन जिएगा। एक बहन तीनों लोगों में जिंदगी जीते। मांगते तो भी मिलता, अभी भी मांगो तो भी मिलेगा, ये भी करेगा। ये वो लोग हैं जो तीनों युगों में रहते हैं। ये पास्ट भी पकड़ के बैठे हैं, प्रेजेंट भी पकड़ के बैठे हैं, फ्यूचर भी पकड़ के बैठे। क्यों? क्यों? आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, जोर से कहिए, प्रभु मुझे विश्वास से जीना सिखा। अंधे हो जाओ, जो चल रहा है उसको देखो ही मत। मैं फिर से कहूं, जानते हो विश्वास से जीना क्या होता है? यीशु एक घर में गया, लड़की मरी हुई थी, उसने कहा सोई है। एक्चुअली लड़की मर चुकी थी, फिर भी वो कहता है सोई है। जो आंखों से देख रहे हो ये बिलीव मत करो, जो होने वाला है उस पर विश्वास करो। ये मत देखो क्या हो रहा है, ये देखो खुदा क्या करने वाला है। परमेश्वर अपने समय में कुछ महान करने वाला है। भले आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, आपका पति शराब पीता है, घर के अंदर माहौल खराब है, मैं आपको कहता हूं अंधे हो जाओ, बहुत खुश रहोगे। जानते हो कौन लोग दुखी हैं? जो चीजों को बहुत ध्यान से देखते रहे। They are worried। मैं इसीलिए आया कि जो देखते हैं वे न देखें। लर्न, विश्वास से जीना सीखो। जो देख रहे हो उस पर बिलीव मत करो, जो होने वाला है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए। आप जानते हैं हमारी इस बाइबल में सबसे ज्यादा डिप्रेस व्यक्ति कौन था? बहुत निराश। कोई इसका नाम जानता है? हमारी बाइबल में वो कौन सा व्यक्ति था जो सबसे ज्यादा परेशान और डिस्टर्ब रहता था? किसी को पता है? लंबी लिस्ट है ना, लेकिन वो कौन सा है जो सबसे ज्यादा था? कोई बताना चाहता है? हाथ उठाइए, नहीं तो मैं बता दूं। हमारी बाइबल में सबसे अधिक जो आदमी निराश और परेशान था, उस आदमी का नाम है गिदोन। A most depressed person in the Bible। खुदा आया, उसको यह भी विश्वास नहीं था कि ये खुदा है। बोलता ये करके दिखा तो मानूंगा। देखा, अलग अलग चिन्ह मांग रहा था। पहले यहां पर बारिश होनी चाहिए, फिर यहां पर सुखा दे, फिर यहां सुखा दे, यहां बारिश कर दे, ऐसी ऐसी चीजें मांग रहा था। अब मुझे बताइए, बाइबल का डिप्रेस व्यक्ति, बाइबल का परेशान व्यक्ति, उस पर परमेश्वर प्रकट होता है और पता है प्रभु उसको नाम क्या देता है? हे शूरवीर। मेरी इंग्लिश बाइबल में लिखा है ओ माइटी वॉरियर, हिंदी में लिखा है हे शूरवीर सोरमा। मुझे बताइए कैरेक्टर कैसा है?
डिप्रेस। प्रभु नाम क्या दे रहा है? शूरवीर। पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया। एक्चुअली उसका नाम पतरस नहीं था, शिमोन था। यीशु ने उसको नया नाम दिया था पतरस। यह भी तो डरपोक था। अब्राहम के पास एक भी बच्चा नहीं है। परमेश्वर कहता है तू जातियों का पिता होगा, इसलिए परमेश्वर ने इसे इब्राहिम से अब्राहम कहा। कभी आपने सोचा है परमेश्वर लोगों के नाम क्यों बदलता है? कभी कभी एक व्यक्ति जो इतना डरपोक है, प्रभु से कहता है हे गिदोन, हे शूरवीर सोरमा। आपको पता है ये सुनने के बाद भी वो क्या कहता है? प्रभु हमारे साथ नहीं है। प्रभु हमारे साथ होता तो हमारी हालत ऐसी नहीं होती। यहां देखिए, हम जो देख रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस। हाँ, गिदोन डरपोक है, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू शूरवीर है, तब परमेश्वर उसका भविष्य देख रहे थे। आज आप जो हो वो न देखो, ये देखो खुदा आपके साथ क्या करने वाला है। परमेश्वर आपके साथ क्या करने वाले हैं, ये देखो। मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप इसे स्वीकारें। मैं चाहता हूं आज से आप इस भविष्यवाणी को अपने हृदय में रखें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज जो सीजन चल रही है वो सीजन जल्दी समाप्त होगी और परमेश्वर एक नई सीजन हमारे जिंदगी में ले आएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक नई सीजन आएगी जिसमें आपके ऊपर एक नया अभिषेक होगा, प्रभु की उपस्थिति होगी, उसका प्रवचन आपके अंदर होगा। आप हर तरह से परमेश्वर के अनुग्रह को देखोगे। कहिए यही मेरा भाग है, कहिए यही मेरे साथ होने वाला है, कहिए यही मेरे साथ होने वाला है। यस, यीशु ने कहा जैसा जिसका विश्वास है वैसा ही उसके लिए होता है। छोड़ दो छोटी छोटी बातों की चिंता करना, पढ़ो यरदन में। जैसे आगे बढ़ोगे वो नदी 2 भाग हो जाएगी, वहां रास्ता निकलेगा। कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई भी साथ नहीं खड़ा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई फेवर नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, अकेले आगे बढ़ो। मैं फिर से कहता हूं, अकेले आगे बढ़ो। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कहां कहां से गुजरा हूं, कि मुझे आपको इमोशनल नहीं करना है। मैं चाहता हूं आज आप वचन ले जाओ यहां से। मैं आपको बता नहीं सकता मैं अपने लाइफ में कहां कहां से गुजरा, लेकिन हर बार मैंने यही चीजें याद रखी कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना और चलना। और बहुत बार ऐसा हुआ, जस्ट मैं आगे बढ़ा और परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ते खोल दिए। चलिए एक काम करें, अच्छा पक्का आइए अपने पास वाले से कहिए आज से बहुत खुश रहो। हाँ कम ऑन, बाजू वाले को बोलो आज से बहुत खुश रहो। बहुत लोग सीरियस होकर कह रहे हैं खुश रहे। ऐसा कौन खुश रहता है? स्माइल देके बाजू वाले के कहिए आज से हम बहुत खुश रहेंगे। हाँ बिल्कुल, छोड़ दो चिंता। बताओ चिंता लिखते कैसे हैं? डॉट आता है ना उसके ऊपर, डॉट निकाल दो। चिंता के ऊपर डॉट निकाल दो। अब समझ में आया चिंता कहां ले जाती है? चिंता की ओर, वहां मत जाइए, अपने खुदा के साथ जियो। चलिए यहां देखिए, एक आखिरी बात बता के मैं खत्म कर रहा हूं। वन लास्ट थिंग बता सकते हैं? बताइए जिन लोगों में विश्वास होता है उन्हें कैसे पहचाना जाता है? हाँ जी,
क्या करते हैं वो? अच्छा जी भाइयों, जैसे कैसे मालूम पड़ेगा हम खुश हैं? रात को जाएंगे ठेके पे लेके आएंगे, थोड़ा 90 ml लेके आएंगे, बहुत खुश हैं आज। बॉम्बे में ऐसे बोलते हैं, खुश व्यक्ति शराब पीता है। आइए मैं आपको बताता हूं, आप कैसे पहचानते हो कि ये विश्वास करता है कि नहीं? कहिए मेरे पीछे, विश्वास करने वाले खुश रहते, वे उदास नहीं रहते। मेरा दिमाग खराब है, मुझसे बात मत करो, आज मुझसे कोई बात न करे, मेरा मूड बहुत ऑफ है, निकलो इधर से, निकलो निकलो। ये सारे शब्द जो लोग खुश रहते हैं ना, वो कभी यूज नहीं करते। विश्वास करने वाले लोग जो परमेश्वर के वचन पे भरोसा करते हैं, वे खुश रहते हैं। आप भी खुश रहो। और मैं आपको एक बात कहूं, ये एक झूठी खुशी नहीं है कि बस अपने आप को खुश करो। मैं आपको सच कहता हूं, हमारा परमेश्वर एक बड़ा परमेश्वर है। Our God is a good God। और मैं आपको सच कहता हूं, आप उसमें भरोसा करके खुश रह सकते हैं। यस, ये कोई झूठी खुशी नहीं है कि मैं आपके ऊपर थोप रहा हूं कि आप खुश नहीं हो तो भी हंस हंस के दिखाओ। मैं आपको सच कहता हूं, हमारा एक परमेश्वर है, यदि हम उसकी तरफ देखें जो विश्वास योग्य है, उसको देखकर आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो अपना वचन पूरा करता है। आमीन। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जैसे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी बातों को लेके बैठ जाता हूं, मैं सोचने लग जाता हूं, आज अपनी सारी ओवर थिंकिंग खुदा को दे जाओ यहां से, और यहां से विश्वास से जाओ कि वो आने वाले दिनों में आप पर अनुग्रह करेगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ खुदा की तरफ फैलाएं। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। पिता मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। खुदा बहुत धन्यवाद, तू अपने इतने लोगों को यहां ले आया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर दिन हम चिंताओं से गुजरते हैं, परेशानियों से गुजरते हैं, जिंदगी के दबावों से, प्रेशर से गुजरते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें बचा, हमें संभाल, हमें परेशान होने से बचा, हमें विश्वास में बने रहने में मदद कर। होने दे हम हर समय भरोसा करते रहें कि जो तूने कहा है तू उसे पूरा करेगा। अपने बेटों को ब्लेस कर, अपनी बेटियों को ब्लेस कर। हम तुझे सारी महिमा, सारा आदर देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआओं को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।